फ्रेंड्स, हम एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू एक बड़ी बात सीखने की कोशिश करते हैं। ताई स्टोरी सुनते हैं। लंदन के एक मशहूर जौहरी की दुकान में एक खूबसूरत औरत बड़ी ठाठ और अमीराना शान व शौकत से दाखिल हुई और कहने लगी, मैं फ़लाँ डॉक्टर की बीबी हूँ, हमें कुछ बेशकीमत जवाहरात दरकार है। मालिक दुकान ने बहुत ही कीमती जवाहरात निकाल कर पेश किए। औरत ने कुछ जवाहरात पसंद कर लिए, इन्हें एक डिब्बे में बंद करके और कहा कि इन्हें एक डिब्बे में बंद करके अपना आदमी मेरे साथ कर दो। बाहर कार खड़ी है, आपका आदमी मेरे साथ चले ताकि ये जवाहरात डॉक्टर साहब भी देखकर पसंद कर लें। उनकी कीमत आपके आदमी को वहीं अदा कर दी जाएगी। चुनांचे मालिक दुकान ने हजारों रुपए की मालियत के वो जवाहरात एक डिब्बे में बंद करके उस औरत के हवाले कर दिए और अपना मुलाजिम उसके साथ भेज दिया और औरत अपनी कार में उसे बिठाकर चल दी। थोड़ी देर के बाद ये कार लंदन के किसी दूसरे हिस्से में एक मशहूर डॉक्टर की दुकान के सामने रुकी और औरत ने उस मुलाजिम से कहा, तुम कार ही में बैठो, मैं डॉक्टर साहब के पास जाती हूँ और अभी तुम्हें अंदर बुला लिया जाएगा। मुलाजिम कार ही में रहा और औरत डॉक्टर साहब के क्लिनिक में दाखिल हो गई और डॉक्टर साहब से कहने लगी, डॉक्टर साहब, मेरा शौहर दिमागी मरीज है, किसी ज़माने में बहुत बड़ा जौहरी था, कारोबार में नुकसान वाकई हो जाने से दिमाग पर बुरा असर पड़ा है और हर वक्त यही कहता रहता है, लाओ कीमत जवाहरात की, मेरे जवाहरात, मैं कीमत लेने आया हूँ, वगैरह वगैरह। और मुझे देखकर उसका मर्ज और भी बढ़ जाता है। मैं उस साथ वाले कमरे में बैठी हूँ, वो कार में बैठा है, आप उसे अंदर बुलाकर उसकी तखसीस करें, यानी उसको चेक करें। डॉक्टर साहब, ये लीजिए अपनी फ़ीस। माकूल फ़ीस देकर औरत खुद दूसरे कमरे में चली गई और डॉक्टर साहब ने अपने 2 आदमी बाहर भेज दिए कि मरीज को अंदर ले आओ। मुलाजिम अंदर आया तो आते ही डॉक्टर साहब से बोला, पसंद आ गए जवाहरात, अब कीमत दीजिए। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा, बैठ जाइए, अभी सब ठीक हो जाएगा, और फिर उसका मुआयना करने लगा। मुलाजिम ने घबराकर पूछा, ये क्या है? डॉक्टर ने सारा किस्सा सुनाया तो मुलाजिम ने भी सारा वाक़या कह सुनाया। अब जो घबराकर कमरे में गए तो औरत गायब थी, बाहर निकले तो कार भी गायब थी। फ्रेंड्स, हमने इस कहानी से, इस स्टोरी से क्या सीखा? इस फैशनेबल दौर में बड़े बड़े फैशनेबल धोखे भी होते हैं, लिहाजा बड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती रहती हूँ। और मिलते हैं अगली स्टोरी में। जब तक के लिए आप अपने दाएं बाएं सबका बहुत ख्याल रखिए।